फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, इस वर्ष बजट में जो घोषणाएं की गई नई इनकम टैक्स रिजीम को लेकर के, मुझे लगता है बहुत लोग हैं जो नए इनकम टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं, लेकिन उतनी ही बड़ी तादाद है वैसे लोगों की जिनको रेंटल इनकम होता है, उसके नाम पे जो उनको टैक्स छूट मिलती तो उसको शायद वो छोड़ना नहीं चाहते। तो बहुत सारे लोगों को उनमें कन्फ्यूजन था कि नए टैक्स रिजीम में रेंटल इनकम पे रिडक्शन जो था वो हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर रेंट से जो डिडक्शन मिलता था वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो क्या मामला क्या है? देखिए, क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम का जो ध्येय है, जो मोटो है कि भाई डिडक्शन नहीं लेनी है, डिडक्शन एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, तो लोगों ने समझा रेंटल इनकम, जो कि बड़ी लक्ष्मण मीठी भी लगती है आती हुई, तो लोगों ने सोचा कि इस पे भी जो डिडक्शंस मिलती हैं, क्योंकि डिडक्शंस को हटा दिया गया है तो शायद इस पे भी हटा दिया गया। तो मैं 5 ऐसे डिडक्शंस का जिक्र करूंगा लक्ष्मण, जो कि मिलती हैं नए टैक्स रिजीम में, नए में भी मिलती हैं, पुराने में भी मिलती हैं और आगे मिलती भी रहेंगी। इसका कोई संकेत नहीं है अभी जाने का। पहली डिडक्शन होती है 30% ऑफ द रेंट आपको मेंटेनेंस के लिए मिलता है। दूसरा होता है अगर आप कोई ब्याज पे कर रहे हैं, उसके उधार लिया हुआ है आपने उस मकान को बनाने के लिए, उसके इंटरेस्ट को आप डिडक्ट कर सकते हैं। तीसरा, जो म्युनिसिपल टैक्सेस आप पे करते हैं उसको भी आप डिडक्ट कर सकते हैं। चौथा, अगर आपका कोई को ओनर है उस प्रॉपर्टी में, उसका रेंट मान लीजिए आपके खाते में आ रहा है, तो उस रेंट को भी आप घटा सकते हैं, क्योंकि वो को ओनर के खाते में आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और आखिरी है कि मान लीजिए 12 महीने आपने रेंट पे दिया, बीच में 2 महीने उसने रेंट नहीं दिया किराएदार ने, उस अनरियलाइज्ड रेंट को भी आप घटा सकते हैं। तो पांच तरीके की डिडक्शंस आप बाकायदा रेंटल डिडक्शन में। सारी चीज आपने बताया तो सब खर्च करते हैं रेंटल इनकम जिनकी प्रॉपर्टी होती है। हाँ, खर्च करते हैं, पर वो उसको डिडक्शन लेना भूल जाते हैं। म्युनिसिपल टैक्सेस, बड़े काम की बात है, तो म्युनिसिपल टैक्सेस अक्सर भूल जाते हैं, अनरियलाइज्ड रेंट को भूल जाते हैं, एक्रूवल बेसिस पे पूरे साल का ले लेते हैं, बहुत सारी गलतियां होती हैं इसमें। तो अब दोनों रिजीम्स में आप बाकायदा ले सकते हैं। तो इसमें आप जो है ये पांचों जो आप बताएं, इस पांचों को रेंटल इनकम के तौर पर, चाहे प्रॉपर्टी से जहां से रेंट आ रहा है उसमें जो खर्च करें वो आप वहां पर ले सकते हैं। जी हाँ, उसमें से ये डिडक्शन घटाते हैं। इसमें लक्ष्मण 30% जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, वो तो आपने कुछ खर्च नहीं भी किया है तब भी आप घटा सकते हैं, क्योंकि वो मेंटेनेंस के लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया, जैसे सैलरी में से 50,000 का होता है। चलिए, तो आप बिल्कुल कंफ्यूजन मत रहिए।